नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी तैयारी थर्ड में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आज से यहाँ पर आपका जो है स्टार्ट है। काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद इस तरीके का आप यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो स्टेटस है आप यहाँ पर जो है वो देख सकेंगे। इस वेरिफिकेशन के स्टेटस में जिनका भी यहाँ पर दस्तावेज बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है, ओके है, सही तरीके से यहाँ पर आपका अपलोड है, तो आप यहाँ पर आपको फाउंड करेक्ट का जो स्टेटस है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यदि आपका दस्तावेज में किसी भी तरीके का त्रुटि हो या फिर गलत तरीके से यहाँ पर आपका अपलोड है तो इस तरीके से आप यहाँ पर डाउटफुल का जो स्टेटस होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका यहाँ पर 3 कॉलम में जो आपका डाउटफुल का स्टेटस है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो इसका यहाँ पर रीजन क्या है, मतलब इस तरीके से क्यों यहाँ पर आपका डाउटफुल जो है वो दिया गया, इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके साथ ही इनका जो है वो कैसे सही होगा इसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे, और इनका कैसे यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली यहाँ पर आपका सक्सेसफुली होगा। इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपका मैट्रिक यानी जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट ऑब्लिक आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका मार्कशीट फॉर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपका प्रूफ किया जाता है, तो जो आपका 10th का दस्तावेज होता है उसमें जो आपके डेट ऑफ बर्थ दिए रहते हैं तो उसी डेट ऑफ बर्थ से आपका यहाँ पर जो जन्म तिथि होता है वो यहाँ पर आपका प्रूफ जो है वो किया जाता है। इनका यहाँ पर क्या है कि इसमें जो आपका स्टेटस है वो यहाँ पर आपका डाउटफुल जो है वो दिया गया है। रीजन यहाँ पर आपके जो है वो दिया गया है कि मार्कशीट यहाँ पर आपके नॉट अपलोडेड, यानी यहाँ पर जो आपका मार्कशीट है वो यहाँ पर आपका अपलोड जो है वो नहीं है। अब इसमें यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी जो है होंगे जो कि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है और यहाँ पर आपके मार्कशीट के बारे में जो है बोला गया है, जो कि अभी आप जो आपके पास 10th का दस्तावेज होगा तो आपके पास सिर्फ एक ही जो है वो दस्तावेज होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वो जो आपके पास सिर्फ एक दस्तावेज है वो आपका दोनों दस्तावेज के बराबर होता है। क्योंकि उसमें आप ऊपर देखेंगे तो आपका जो है लिखा रहता है कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, यानी आपका अंक पत्र सह प्रमाण पत्र, यानी उसमें आपका मार्कशीट भी रहता है और उसी में आपका सर्टिफिकेट भी जो है वो रहता है। क्योंकि उसमें जो भी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ रहता है वो भी आपके जो है वो दिए रहते हैं, और जो आपका अंक वगैरह रहता है यानी आप कितने में कितने नंबर पाए हैं वो भी आपका जो है वो दिया रहता है। तो यहाँ से इतना आप जो है वो समझ गए। अब आप यहाँ पर इनके रीजन को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए इनका यहाँ पर पहला रीजन ये हो सकता है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को लेकर, कि यहाँ पर क्या है कि मार्कशीट जो है उसमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को लेकर यहाँ पर आपके जो है बोले गए हैं कि मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ। तो हो सकता है कि इनकी तरफ से जो आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका अपलोड जो है वो किया गया हो। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि इनका अलग अलग मतलब कैसे आपका जो है हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इनका अलग अलग इस तरीके से हो सकता है कि ये जो है वो थोड़ा सा पुराने ज़माने के जो है पढ़े हों। पुराने ज़माने में जो यहाँ पर 10th अपना एग्जाम जो है क्वालिफाई किए थे तो उनके पास 10th का जो दस्तावेज था वो यहाँ पर आपके 2 जो है वो दिए जाते थे। एक आपका मार्कशीट रहता था और दूसरा यहाँ पर आपका जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो रहता था। तो हो सकता है कि ये जब फॉर्म सबमिट किए तो अपना जो सर्टिफिकेट था वो यहाँ पर अपलोड जो है वो कर दिए, और सर्टिफिकेट में क्या है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया, मतलब सर्टिफिकेट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है वो आपके मार्कशीट में जो है वो रहता है, तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपका प्रूफ नहीं हो पाया, और ये क्या किया कि अपना जो सर्टिफिकेट था वो यहाँ पर अपलोड जो है वो कर दिए। इसलिए यहाँ पर इनको क्या है कि डाउटफुल का जो कैटेगरी है, मतलब डाउटफुल का जो आपका स्टेटस है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो ऐसा यहाँ पर आपका जो है हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा इसमें क्रॉस चेक जो है वो कर लीजिएगा कि पुराने ज़माने का थोड़ा सा आप यहाँ पर 10th का जो दस्तावेज होगा उसे आप जो है वो देखिएगा, और डेट ऑफ बर्थ को लेकर आप जो है वो देखिएगा कि मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो दिया रहता है। यहाँ पर पूरा संभावना है कि जो आपका मार्कशीट होगा उसी में आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहता है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए रहते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आपका जो है वो क्लियर हुआ कि जिनके पास 10th का सिर्फ आपका एक ही दस्तावेज होगा तो उसी दस्तावेज में आपका मार्कशीट भी रहता है और उसी दस्तावेज में आपका सर्टिफिकेट भी जो है वो रहता है। इसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पर जब आपके पास एक ही दस्तावेज है तो उसे आप अपलोड जो है किए होंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका फाउंड करेक्ट जो है पाया जाएगा। लेकिन इनका यहाँ पर क्या है कि डेट ऑफ बर्थ का जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका फंसा, इसलिए इनको यहाँ पर क्या है कि डाउटफुल का जो कैटेगरी है, मतलब डाउटफुल का जो आपका स्टेटस है वो यहाँ पर आपका जो है दिया गया। पहला यहाँ पर रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन यहाँ पर ये हो सकता है कि ये अन्य जो दस्तावेज है इसके स्थान पर अपलोड जो है वो कर दिए, मतलब कि ये अपना ही दस्तावेज अपलोड किए, लेकिन यहाँ पर 10th के स्थान पर हो सकता है कि 12th का अपलोड कर दिए हो या फिर ग्रेजुएशन का या फिर डीएलएड का, इस तरीके से अपलोड जो है वो कर दिए हो। तो ऐसा भी अपलोड करेंगे तो ये इनका मतलब यही आपका स्टेटस जो है वो दिखाएगा डाउटफुल। या फिर हो सकता है कि साइबर कैफ़े को लेकर भी, क्योंकि बहुत सालों का शिकायत है कि साइबर कैफ़े से हम अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवाए और वो क्या किए कि हमारे स्थान पर किसी दूसरे का जो दस्तावेज था वो यहाँ पर अपलोड जो है वो कर दिए हैं। तो हो सकता है कि इस रीजन से भी यहाँ पर जो आपका डाउटफुल है वो यहाँ पर आपका स्टेटस जो है वो दिया गया हो। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है इसी के रीजन के चलते यहाँ पर जो आपका डाउटफुल का स्टेटस है वो यहाँ पर आपको जो है वो दिए गए हैं।
तो इसको लेकर कोई आप यहाँ पर ज़्यादा चिंता मत करिएगा। जिनके पास एक ही जो है वो दस्तावेज होगा, यानी आपके पास सिर्फ जो मतलब मार्कशीट और जो आपका सर्टिफिकेट है एक ही में आपका होगा, तो इससे मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आपको डाउटफुल नहीं, बल्कि यहाँ पर जो आपका फाउंड करेक्ट है वो यहाँ पर जो आपका स्टेटस होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। दूसरा यहाँ पर आपका जो आपका 12th है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं, इंटरमीडिएट को लेकर, तो इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी आपका डाउटफुल जो है वो दिया गया है। अब इसमें पूछेंगे कि इसमें तो कोई आपका डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर आपका मामला नहीं है, तो देखिए इसमें हो सकता है कि इनका यहाँ पर डाउटफुल इसलिए दिया गया हो, इनका भी रीजन यहाँ पर यही हो सकता है कि हो सकता है कि यहाँ पर 12th के स्थान पर ये अपना ही कोई दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स था वो यहाँ पर अपलोड जो है वो कर दिए हों। हो सकता है कि यहाँ पर कोई मतलब इनके पास ओरिजिनल दस्तावेज जो है वो न रहा हो, और एक क्या किए कि मतलब यहाँ पर क्या है कि ओरिजिनल दस्तावेज न रहा हो तो कोई उस तरीके से नेट वगैरह से अपना रिजल्ट निकाल कर ये जो है अपलोड कर दिए हों, या फिर वही हो सकता है कि अपने स्थान पर किसी दूसरे का जो दस्तावेज था वो यहाँ पर आपका अपलोड जो है हो गया हो। इसलिए यहाँ पर क्या है कि इनका जो डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो शामिल किया गया, और यहाँ पर आपका स्टेटस जो है वो दे दिया गया कि मार्कशीट नॉट अपलोडेड। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि जब दूसरा रीजन है तो फिर यहाँ पर आपका मार्कशीट नॉट अपलोडेड जो है वो क्यों दिया जा रहा है। तो दरअसल यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर जो भी आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका जो है आ रहा है कि जैसे यहाँ पर किन्हीं का भी डाउटफुल की कैटेगरी में आप यहाँ पर शामिल जो है करेंगे तो कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो काउंसलिंग कर्मी है उनके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अपने हाथ से टाइपिंग करके जो है वो नहीं लिखते हैं, उनके पास विकल्प जो है वो रहता है। जैसे आप यहाँ पर आसानी से समझिए कि जैसे आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से कुछ भी आप यहाँ पर सामान ऑर्डर वगैरह करते हैं, फिर आपका मूड बनता है कि हम इसे कैंसिल जो है वो करेंगे। फिर कैंसिल आप जिस रीजन से जो है वो करना चाहते हो, लेकिन उसमें जो आपका कैंसिल करने का जो आपके रीजन दिए रहते हैं तो वो आपका जो है वो नहीं रहता है। तो फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई भी रीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आप यहाँ पर कैंसिल जो है वो कर देते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर मेन जो पर्पज़ होता है कि हम उस सामान को हम यहाँ पर कैंसिल जो है वो कर दें। तो यहाँ पर भी वहीं आपका मामला जो है फंस गया कि इनके पास यहाँ पर टाइपिंग वगैरह ये लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, बस ये लोग यहाँ पर क्या किए कि डाउटफुल की कैटेगरी में शामिल किए और यहाँ पर एक जो आपका विकल्प था तो उसे ये लोग जो है वो सिलेक्ट कर दिए। क्योंकि यहाँ पर जो आपका 12th को लेकर आपके जो है बोले जा रहे हैं, तो 12th में भी तो वहीं आपका था कि 12th का जो आपका सर्टिफिकेट था वहीं आपके अपलोड करने को लेकर बोला गया था। तो फिर यहाँ पर डाउटफुल क्यों आपका जो है वो लिखा जाएगा, और यहाँ पर आपका मार्कशीट नॉट अपलोडेड मतलब मार्कशीट क्यों यहाँ पर आपका मांगा जाएगा, क्योंकि आवेदन में तो आपका जो सर्टिफिकेट था उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए थे। और यहाँ पर भी देखेंगे मैट्रिक वाले में भी तो आपका सर्टिफिकेट के बारे में ही मतलब मैट्रिक में भी आपका सर्टिफिकेट ही जो है मांगा गया था। तो फिर यहाँ पर आपका मार्कशीट जो है क्यों मांगा गया, तो यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर आपका मामला हो सकता है, और इसमें यहाँ पर इनका मामला हो सकता है कि अन्य कोई दस्तावेज इस तरीके से आपका अपलोड हो गया हो, या फिर नेट वगैरह वाला ये अपना जो दस्तावेज था वो यहाँ पर अपलोड जो है किया हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका DL का है तो इसमें भी यहाँ पर आपका डाउटफुल जो है वो दिया गया है। फिर आप यहाँ पर बोलेंगे कि DL वाले में यहाँ पर आपका जो है क्या मामला है, और DL वाले में भी यहाँ पर आपका जो है दिया गया कि मार्कशीट नॉट अपलोडेड, जो कि आप आवेदन करते समय आपने देखा होगा कि DL वाले ऑप्शन में आपका जो सर्टिफिकेट था उसका यहाँ पर आपका मांग जो है किया गया था। तो फिर यहाँ पर जो जब ये अपना जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड किए तो फिर यहाँ पर आपके मार्कशीट के बारे में क्यों जो है आपका डिमांड किया जा रहा है, तो फिर इसमें भी आपका वही मामला फंस जाएगा कि हो सकता है कि ये अपने स्थान पर मतलब अपना ही कोई दूसरा जो है वो दस्तावेज अपलोड कर दिए हो, या फिर अपने दस्तावेज के स्थान पर किसी दूसरे का ये जो है वो दस्तावेज अपलोड कर दिए हों, या फिर हो सकता है कि ये अपना DL का इनके पास ना हो तो प्रोविजनल रिजल्ट अपलोड कर दिए हों, या फिर कोई रिजल्ट का फोटो कॉपी वगैरह इस तरीके से आपका मिला हो, या फिर इंटरनेट वाला जो आपका रिजल्ट है तो हो सकता है कि ये क्या किए हों कि इस तरीके से जो DL का जो आपका मतलब जहाँ पर आपका DL का डिटेल आपका अपलोड करने को लेकर बोला गया था, तो हो सकता है कि कुछ इस तरीके से अपना जो दस्तावेज था वो यहाँ पर जो है अपलोड कर दिया हों। इसलिए इनको यहाँ पर क्या है कि डाउटफुल की जो आपकी कैटेगरी है तो इसमें यहाँ पर आपका शामिल जो है किया गया है। बाकी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फॉर्म सबमिट करते टाइम जो भी आपके डिटेल मांगे गए थे, यानी जहां पर आपका मार्कशीट मांगा गया था आप वहां पर मार्कशीट अपलोड किए थे, जहां पर आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया था आप सर्टिफिकेट अपलोड किए थे, तो यहां पर क्या होगा कि आपको यहां पर डाउटफुल की जो कैटेगरी होगी तो इसमें यहां पर आपका शामिल जो है वो नहीं किया जाएगा। हालांकि यहां पर देखिए ये जो आपका काउंसलिंग आपका होता है तो अलग अलग जिले में होते हैं, और अलग अलग जिले में आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग जिले में अलग अलग तरीके से जो आपका रूल होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। कहीं पर क्या होगा कि इसी रीजन से जो काउंसलिंग कर्मी होंगे वो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल जो है वो कर देंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका फाउंड करेक्ट, क्योंकि वो जान गए कि जो आपका मार्कशीट है आपका ही मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है वो आपका ही सर्टिफिकेट है। लेकिन कई काउंसलिंग कर्मी क्या करते हैं कि वो मतलब इस रीजन से यहाँ पर जो आपका डाउटफुल का स्टेटस है वो यहाँ पर वो लोग जो है वो दे देते हैं। तो यही आपका कुछ इस तरीके से जो है आपका रीजन है, और इस रीजन के कारण इनको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो शामिल कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि इनका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है फाइनली यहाँ पर जो आपका सक्सेसफुली है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हुआ। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि ये आपका सही कैसे होगा और इनका मतलब क्या आप कैसे आगे का क्या आपका जो है प्रोसेस होगा। तो देखिए इनको यहाँ पर BPSC की तरफ से जो आपका पोर्टल होगा वो अभी यहाँ पर आपका जो है खोला जाएगा, जैसे आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी और यहाँ पर आपका हो जाए तब, क्योंकि इसको लेकर भी न्यूज़ 18 के जो रजनीश कुमार हैं तो उनकी तरफ से आपका बोला गया था कि
अभी यहाँ पर क्या है कि सभी लोग अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए। फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका पोर्टल जो है खोला जाएगा, ताकि आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है वो कर सकें। तो जहाँ पर जिनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट का इस तरीके से आपका दिक्कत होगा, या फिर XYZ जहाँ पर भी आप नेट कापी लगाए हों या फिर प्रोविजनल वगैरह आप इस तरीके से रिजल्ट वगैरह जो है वो लगाए हों, तो वहाँ पर अपना जो ओरिजिनल दस्तावेज है आप यहाँ पर अपलोड जो है वो कर सकेंगे। तो पहला आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फिर से जो दस्तावेज होगा उसे आप यहाँ पर री अपलोड जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आप लोग का री काउंसलिंग का जो आपका दिशा निर्देश होगा, मतलब इसको लेकर आपके आदेश जो है वो जारी किए जाएंगे। फिर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके तरफ से आपका इसका जो शेड्यूल वगैरह होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ पर री काउंसलिंग में आप जाएंगे तो री काउंसलिंग वाला थोड़ा सा अच्छे तरीके से होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि जो भी आपके ओरिजिनल दस्तावेज होते हैं वो यहाँ पर आपका जो है वो देखा जाता है, और ओरिजिनल दस्तावेज के आधार पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली यहाँ पर आपके सक्सेसफुली जो है वो करा लिए जाते हैं। अभी भी वो लोग यहाँ पर चाहेंगे तो कर लेंगे, लेकिन मतलब वो लोग यहाँ पर करते नहीं हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अपने से समझिए कि जब आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज हर एक चीज़ है तो यहाँ पर अपलोड दस्तावेज से कहीं पर आपका त्रुटि या फिर मिस्टेक से यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो लोग यहाँ पर सक्सेसफुल जो है वो नहीं करते हैं। तो मतलब इस तरीके से तो यहाँ पर मतलब गलत है। उन लोग को यहाँ पर जब आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज है तो वो लोग यहाँ पर ओरिजिनल दस्तावेज डायरेक्ट जो है वो देख लें, और थोड़ा बहुत कहीं पर आपका मिस्टेक है अपलोड करने में या फिर मतलब इस तरीके से आपका दिक्कत है तो इतना आपका मैनेज जो है वो कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका मैनेज वगैरह जो है वो नहीं होता है। लेकिन जब आपके री काउंसलिंग होते हैं तो उसमें बाकायदा आप लोगों से यहाँ पर जो भी आपका ओरिजिनल दस्तावेज है वो लोग मांगते हैं और चेक करते हैं, और फिर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली यहाँ पर मतलब सक्सेसफुल जो है हो जाता है। तो यहाँ पर समय को लेकर देखेंगे कि कब मतलब ये आपका री काउंसलिंग किया जाएगा। तो अभी तो सबका यहाँ पर मतलब पहला जो आपका स्टेप अभी आपका स्टार्ट है, तो ये आपका हो जाए। एक संभावित तिथि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका फरवरी का दूसरा सप्ताह या फिर तीसरे सप्ताह में यहाँ पर जो आपका री काउंसलिंग का शेड्यूल होगा वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके तरफ से आपका कार्यालय आदेश जो है वो जारी किया जाएगा। फिर वही आपका प्रक्रिया रहेगा कि उसी तरीके से आप अपने जिले में जाकर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराएंगे। तो कैसे आप यहाँ पर कराएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सेम जो है प्रोसेस रहेगा। जो आप अपलोड किए होंगे दस्तावेज बीपीएससी के पोर्टल पर, आप उसे जो है वो डाउनलोड करेंगे, उस पर आपका वाटर मार्क लगा रहेगा, और फिर आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाएंगे। तो अभी इस तरीके से बाकी आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर सिलेक्टेड हैं तो क्या है कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बाहर हो जाएंगे या फिर इस तरीके से आपको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया तो आपके यहाँ पर जो नौकरी होगी वो यहाँ पर आपकी जो है वो चली जाएगी। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में टेंशन जो है वो लगता है, नॉर्मल सी बात है, सबको यहाँ पर लगेगा कि उनके यहाँ पर जो दस्तावेज है उसमें यहाँ पर आपका डाउटफुल का जो आपका स्टेटस है वो यहाँ पर आपको जो है वो दे दिए गए। लेकिन सबका यहाँ पर लास्ट में आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ओरिजिनल दस्तावेज के आधार पर फाइनली यहाँ पर आपके सक्सेसफुल जो है वो करा लिए जाते हैं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से या फिर बीपीएससी की तरफ से आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा।